अरे दोस्तों सुनो, क्लाइंट्स मिलने में दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, लेकिन सुनो, सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों के लंच की फोटोज देखने और कैट वीडियोस देखने के लिए नहीं है। यह ग्राहकों को अट्रैक्ट करने और बिजनेस बढ़ाने की सोने की खान है। पुराने मार्केटिंग तरीके भूल जाओ। यह लाइक्स, शेयर्स और वायरल होने का जमाना है दोस्त। सिर्फ 5 मिनट में मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ाने का एक प्रूवन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हाँ, सही सुना आपने, पूरी तैयारी के साथ। तो अगर आप क्लाइंट की कमी को दूर करके नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो अभी अनफोल्ड एक्स मीडिया का सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। यकीन मानो, ये वो गेम चेंजर है जिसका आपको इंतजार था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की B2C बिजनेस। छोटे व्यापारों और लोकल सर्विस के लिए ये दोनों मिलकर कमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेस्टोरेंट्स, बुटीक, जिम और ऐसे ही बाकी सबकी। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें रोक कर देखने पर मजबूर करे। सबसे पहले आपका प्रोफाइल एकदम धांसू होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियो डालें जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दिखाएं। अपना व्यक्तित्व भी दिखाने से मत घबराओ। लोग लोगों से जुड़ते हैं, इसलिए अपने ब्रांड की आवाज को बुलंद होने दो। कंटेंट राजा है, लेकिन नियमितता रानी। आपको नियमित रूप से अच्छा कंटेंट पोस्ट करना होगा। कैसे करें वीडियो? बिजनेस के पीछे की झलक, ग्राहकों के रिव्यू, कुछ भी जो वैल्यू दे और आपके दर्शकों को जोड़े रखे। और स्टोरीज के बारे में मत भूलना। इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज उस फ्लैश सेल जैसे हैं जो सबको उत्साहित करती है। इनका इस्तेमाल लिमिटेड टाइम ऑफर्स, झलकियों, सवाल जवाब, कुछ भी जो फोमो पैदा करे और लोगों को जोड़े के लिए करें। हैशटैग दोस्तों, हैशटैग ये जीपीएस की तरह हैं जो आपके सही ग्राहकों को आपके कंटेंट तक ले जाते हैं। अपने इंडस्ट्री के रिलेवेंट हैशटैग खोजें और उन्हें सोच समझकर अपनी पोस्ट्स और स्टोरीज में डालें। जुड़ाव महत्वपूर्ण है। कमेंट्स का जवाब दें, डीएम का उत्तर दें और पोल और कॉन्टेस्ट चलाएं ताकि आपके दर्शक बात करें। अपने ब्रांड के आसपास एक कम्युनिटी बनाना सोने के बराबर है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पेड एडवर्टाइजिंग की ताकत को कम मत आंकें। थोड़ा सा निवेश आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और आपके बिजनेस को सही लोगों के सामने ला सकता है। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना और न ही सोशल मीडिया पर अच्छी उपस्थिति। नियमित रहें, अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट के साथ प्रयोग करें और अपने दर्शकों से जुड़ें। आपको नतीजों पर हैरानी होगी। सुनो, सारे B2B हसलर्स और प्रोफेशनल्स, अगर आप हाई वैल्यू क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं और अपने आप को इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो लिंक्डइन आपका नया सबसे अच्छा दोस्त है। यह आपकी दादी माँ वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। लिंक्डइन का मतलब है अपनी विश्वसनीयता बनाना और अपने क्षेत्र के बड़े लोगों से नेटवर्किंग करना। तो बिल्ली वाले मीम्स को भूल जाओ और अपने प्रोफेशनल गेम को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो जाओ। पहला इंप्रेशन ही सब कुछ होता है ना? आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपका डिजिटल रिज्यूम है, तो इसे चमका दो। एक प्रोफेशनल हेडशॉट, एक आकर्षक हेडलाइन जो आपकी विशेषज्ञता को उजागर करे और एक विस्तृत अबाउट सेक्शन जो आपकी वैल्यू दिखाए, ये सब बहुत जरूरी है। कंटेंट लिंक्डइन पर भी राजा है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है वैल्यू प्रदान करना और थॉट लीडरशिप स्थापित करना। जानकारीपूर्ण लेख, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, केस स्टडीज जो आपकी सफलताओं को दर्शाते हैं, ऐसा कुछ भी शेयर करें जो आपको आपके क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाता हो। नेटवर्किंग, मेरे दोस्तों, नेटवर्किंग, संभावित क्लाइंट्स, इंडस्ट्री के साथियों और अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से जुड़े। बातचीत शुरू करने, बातचीत में शामिल होने और वास्तविक रिश्ते बनाने से न डरें। लिंक्डइन ग्रुप्स समान विचारधारा वाले पेशेवरों और संभावित क्लाइंट्स से जुड़ने के लिए सोने की खान है। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों, चर्चाओं में भाग लें और अपनी विशेषज्ञता साझा करें। विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करने और सही निर्णय लेने वालों के सामने अपनी सामग्री प्राप्त करने के लिए लिंक्डइन के सशुल्क विज्ञापन विकल्पों का उपयोग करने पर विचार करें। याद रखें, किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म की तरह लिंक्डइन पर भी निरंतरता महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से पोस्ट करने, अपने नेटवर्क के साथ जुड़ने और अपने आदर्श क्लाइंट्स के साथ दिमाग में बने रहने की आदत डालें। अपने व्यक्तित्व को दिखाने से न डरें, लेकिन इसे पेशेवर रखें और मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं और प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। लिंक्डइन एक लंबा खेल है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। तो मेहनत करो, उन रिश्तों को पोषित करो और अपने क्लाइंट रोस्टर को बढ़ते हुए देखो। अध्याय 3, टिकटॉक और यूट्यूब। अपने अंदर के रॉकस्टार को बाहर निकालो। सभी क्रिएटर्स और पर्सनल ब्रांड्स ध्यान दें।
अब समय आ गया है टिकटॉक और यूट्यूब पर धमाल मचाने का और अपने अंदर के रॉकस्टार को बाहर निकालने का। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी और एक लॉयल फॉलोइंग बनाने के बारे में हैं जो आपके यूनिक स्टाइल के साथ वाइब करता है। भारी कॉर्पोरेट वीडियोस को भूल जाइए। ये प्लेटफॉर्म शॉर्ट, अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट पर थ्राइव करते हैं जो एंटरटेन, एजुकेट या इंस्पायर करता है। टिकटॉक वायरल डांसेस, चैलेंजेस और क्विक टिप्स के बारे में है, जबकि यूट्यूब आपको ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स और बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्सेस के साथ अपनी एक्सपर्टीज में गहराई से जाने का मौका देता है। यहाँ आपका पर्सनैलिटी ही आपकी सुपर पावर है। बेझिझक खुद को एक्सप्रेस करें, खुद बने और अपने ऑडियंस के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करें। लोग उन लोगों से खरीदते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं, इसलिए अपनी ऑथेंटिसिटी को शाइन करने दें। टिकटॉक और यूट्यूब पर कंटेंट ही क्वीन है, इसलिए अपना ए गेम लेकर आएं। लीक से हटकर सोचें, अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, एंजॉय करें। अगर आप प्रोसेस का आनंद नहीं ले रहे हैं तो यह आपके कंटेंट में दिखाई देगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो रेगुलरली पोस्ट करते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट स्केड्यूल पर फ्रेश कंटेंट अपलोड करना अपनी आदत बना लें। चाहे डेली हो, वीकली हो या बीच में कहीं भी, एक रिदम ढूंढें जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहें। एंगेजमेंट ही सब कुछ है। कमेंट्स का रिप्लाई करें, क्वेश्चंस के आंसर दें और अपने ऑडियंस को एंगेज्ड रखने के लिए पोल्स और कॉन्टेस्ट्स चलाएं। अपने कंटेंट के इर्द गिर्द एक कम्युनिटी बनाना सोने के समान है। दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के कंटेंट को क्रॉस प्रमोट करें, जॉइंट लीव्स करें और एक दूसरे के ऑडियंसेस तक पहुंचें। यह इन्वॉल्व्ड सभी के लिए विन विन है। वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर पेड एडवर्टाइजिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। याद रखें, टिकटॉक और यूट्यूब पर फॉलोइंग बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, किलर कंटेंट बनाते हैं और अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, तो आप एक लॉयल ट्राइब बनाएंगे जो आपके ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए उत्सुक हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाहर निकलें, कुछ जादू करें और अपनी क्लाइंट लिस्ट को बढ़ाते हुए देखें। चौथा अध्याय, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका डिजिटल स्टोर फ्रंट। सुनो एंटरप्रेन्योर्स, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ सेल्फीज और वेकेशन पिक्स डालने की जगह नहीं है। ये आपका डिजिटल स्टोर फ्रंट है, आपका पहला इंप्रेशन है, क्लाइंट्स को इंप्रेस करने का मौका है। जरा सोचो, आप कोई दुकान टिमटिमाते नियॉन साइन और धूल भरी शेल्फ्स के साथ तो नहीं खोलोगे ना? आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अपने कजन की शादी की ब्लरी ग्रुप फोटोज हटाओ और एक क्लियर प्रोफेशनल हेडशॉट लगाओ जो दिखाए कि आप काम के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट्स आपके चेहरे और ब्रांड से तुरंत कनेक्ट करें। अगला, आपका बायो। ये वक्त वेग या मिस्टीरियस होने का नहीं है। साफ साफ लिखो कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और किसकी मदद करते हैं। इसे अपने एलिवेटर पिच की तरह समझो, छोटा, मीठा और पॉइंट टू पॉइंट। और कॉल टू एक्शन मत भूलना। लोगों को बताओ कि आप उनसे आगे क्या करवाना चाहते हैं। क्या आपकी वेबसाइट विजिट करना है, कंसल्टेशन बुक करना है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना है? अगला कदम उठाने के लिए उनके लिए इसे क्रिस्टल क्लियर और आसान बनाओ। अब पिन्ड पोस्ट्स और हाइलाइट्स की बात करते हैं। ये आपके प्रोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। पिन्ड पोस्ट्स में आपका बेस्ट वर्क, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स या अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखाने चाहिए। हाइलाइट्स आपके कंटेंट को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट हैं, जैसे बिहाइंड द सीन्स, क्लाइंट लव या प्रोडक्ट डेमो। अपने प्रोफाइल को अपडेटेड और फ्रेश रखो। रेगुलरली अपने बायो रिव्यू करो, पिन्ड पोस्ट्स रिफ्रेश करो और नए हाइलाइट्स ऐड करो ताकि चीजें इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रहें आपके ऑडियंस के लिए। याद रखो, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपके ब्रांड का एक लिविंग ब्रीदिंग रिप्रेजेंटेशन है। इसे अट्रैक्टिव बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ और ऐसा बनाओ कि पोटेंशियल क्लाइंट्स इग्नोर ना कर पाएं। पांचवा अध्याय, कंटेंट स्ट्रेटेजी। क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने का आपका राज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंटेंट स्ट्रेटेजी की। यहीं पर असली जादू होता है, जहां आप एक अनजान ब्रांड से एक भरोसेमंद सलाहकार, एक एक्सपर्ट, एक क्लाइंट मैग्नेट बन जाते हैं। कंटेंट इज किंग, लेकिन कोई भी कंटेंट नहीं। हम बात कर रहे हैं ऐसे कंटेंट की जो वैल्यू देता है, विश्वास बनाता है और आपको आपके आइडियल क्लाइंट की समस्याओं का सबसे अच्छा हल बनाता है। सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट। अपना ज्ञान, अपनी जानकारी और अपनी विशेषज्ञता ऐसे तरीके से शेयर करें जिससे आपके दर्शक कुछ सीखें। सोचिए कैसे करें वीडियो, स्टेप बाय स्टेप गाइड, इंडस्ट्री टिप्स और काम की सलाह।
एक ऐसा बहुमूल्य संसाधन बने जिसके बिना लोग रह ना पाएं। अब बात करते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज की। असली सफलता की कहानियों से बढ़कर विश्वसनीयता बनाने वाला कुछ नहीं होता। दिखाएं कि आपने पिछले क्लाइंट्स को कैसे बेहतरीन नतीजे हासिल करने में मदद की है। थोड़ा शेख ही बघारने से मत घबराइए, टेस्टिमोनियल्स को ही बात करने दीजिए। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट सोना होता है। लोगों को आपके ब्रांड का मानवीय पहलू, प्रक्रिया और पर्दे के पीछे का व्यक्तित्व देखना अच्छा लगता है। उन्हें ऑफिस टूर, टीम इंट्रोडक्शन या दिन भर की झलकियों से पर्दे के पीछे की एक झलक दिखाएं। एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने दर्शकों से बात मत करो, उनके साथ बात करो। पोल्स और प्रश्नोत्तर सत्र चलाएं, टिप्पणियों का जवाब दें और बातचीत शुरू करें। जितना ज्यादा आप एंगेज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप रिश्ते बनाएंगे और एक समुदाय की भावना को बढ़ावा देंगे। याद रखें, निरंतरता ही सबसे जरूरी है। एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं और एक नियमित पोस्टिंग शेड्यूल का पालन करें। चाहे वह दैनिक हो, साप्ताहिक हो या बीच में कहीं भी हो, एक लय खोजें जो आपके और आपके दर्शकों के लिए काम करे। अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। वीडियो, कैरोसेल, रील्स, स्टोरीज आजमाने से मत घबराइए। संभावनाएं अनंत हैं। देखें कि आपके दर्शकों के साथ क्या सबसे अच्छा काम करता है और अपनी रणनीति को उसके अनुसार समायोजित करें। कंटेंट स्ट्रेटेजी मूल्य प्रदान करने, संबंध बनाने और अपने आप को अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट के रूप में स्थापित करने के बारे में है। इसे सही तरीके से करें और देखें कि क्लाइंट्स कैसे आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बस इतना ही। सोशल मीडिया की ताकत से ढेर सारे क्लाइंट्स पाने का तरीका। याद रखें, सही प्लेटफॉर्म चुनें, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाएं, अच्छी पोस्ट डालें, अपने ऑडियंस से बातचीत करें और आगे बढ़ने के लिए एड्स यूज करने से मत डरें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और मुझे पता है लगा होगा, तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि सोशल मीडिया पर आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। मैं आपको इसमें मदद करने के लिए हूँ। और बिजनेस ग्रोथ के और भी कमाल के टिप्स के लिए अनफोल्ड एक्स मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए एक एक वीडियो करके आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं।